यो मिनासन, वेलकम बैक टू नो सेंपाई चैनल, जहां हम सिर्फ एनिमे देखते नहीं उसे डिकोड करते हैं। सोच के देखो, जो एनिमे तुम कैजुअली देखते हो ना, वो सिर्फ कार्टून्स नहीं है। ये वही मीडियम है जो स्पेस तक पहुंच चुका है, ऑस्कर जीत चुका है और रियल दुनिया का कल्चर को क्वाइटली रीराइट कर चुका है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 एनिमे फैक्ट्स जो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है बल्कि ऐसे हैं जो तुम्हारी पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगे। एंड तक तुम अगर यहाँ टिक गए ना, तो गारंटी है एनिमे को तुम सिर्फ देखोगे नहीं, समझोगे। सो लेट्स बिगिन। सोचो जरा, जब तुम्हारे पेरेंट्स बच्चे थे तब भी एक एनिमे टीवी पे आ रहा था, और आज अभी भी चल रहा है। साजे-सान अक्टूबर 1969 से नॉनस्टॉप वीकली ब्रॉडकास्ट हो रहा है। नो सीजन ब्रेक्स, नो हाइएटस, बस चलता जा रहा है। लेट 2025 तक इस शो के 8500 प्लस एपिसोड हो चुके हैं। हर एपिसोड फोकस करता है फुगुता फैमिली पे, और जस्ट नॉर्मल जापानीज फैमिली। एनिमे फोकस करता है उनके डेली स्लाइस ऑफ लाइफ मूवमेंट्स पे। ये एनिमे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है फॉर लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे टीवी सीरीज एवर। ट्रेंड्स आए गए, एनिमे इवॉल्व हुआ, वर्ल्ड चेंज हो गया, पर साजे-सान टाइम ने भी इसको कैंसिल नहीं कर पाया। 2001 में जब दुनिया एनिमेशन को अभी भी किड्स कंटेंट समझ रही थी ना, तब स्पिरिटेड अवे क्वाइटली हिस्ट्री बना रहा था। जापान में रिलीज होते ही फिल्म ने 31.68 बिलियन येन कमा लिए, वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट $400 मिलियन। उस टाइम के लिए टॉप एनिमे फिल्म बन चुकी थी। फिर 2003 में एक और बॉम्ब ड्रॉप होता है, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर। ये पहला नॉन इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म था जिसने ऑस्कर जीता। हाँ, 2020 में डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर स्पिरिटेड अवे का इम्पैक्ट वो नंबर से ज्यादा बड़ा है। आज भी ये सिर्फ एक मूवी नहीं, कल्चरल आइकॉन है, और प्रूफ है कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी कभी वर्ल्ड सिनेमा को रीडिफाइन भी कर देता है। ये फैक्ट थोड़ा अनरियल लगता है, पर बिल्कुल रियल है। 2012 में स्पेस ब्रदर्स के लिए एक्चुअल एस्ट्रोनॉट अकीहिको होशिदे ने वॉइस लाइंस रिकॉर्ड किए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। हाँ भाई लोग, ISS के अंदर। एपिसोड 31 के लिए जो कैरेक्टर डायलॉग था वो जीरो ग्रेविटी में रिकॉर्ड हुआ। नो स्टूडियो, रियल स्पेस, रियल एस्ट्रोनॉट। ये पहली बार था कि किसी एनिमे के लिए स्पेस से वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है। 1988 की अकीरा सिर्फ स्टोरी के लिए लेजेंडरी नहीं है, उसका विजुअल एफर्ट भी नेक्स्ट लेवल था। उस टाइम जब मोस्ट एनिमे लिमिटेड कलर्स यूज करते थे, अकीरा ने टोटल 327 कलर्स यूज किए, और ट्विस्ट ये है उनमें से 50 कलर्स बिल्कुल नए इन्वेंट किए गए, सिर्फ इसीलिए ताकि नियो टोक्यो की रात ज्यादा अलाइव, नियॉन और साइबर पंक लगे। कात्सुहिरो ओतोमो और टोक्यो मूवी शिंसा की टीम ने स्पेशल शेड्स बनाए, डीप ब्लूज, ग्लोइंग रेड्स, डर्टी नियॉन लाइट्स, जो पहले एनिमे पैलेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसीलिए अकीरा आज भी आउटडेटेड नहीं लगती, क्योंकि वो सिर्फ अपने टाइम से आगे नहीं थी, उसने अपने टाइम खुद क्रिएट किया। जस्ट इमेजिन, एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ था ये सब, बग्स कलेक्ट करना, बस। और आज पोकेमोन हैज जनरेटेड ओवर $100 बिलियन इन रेवेन्यू बाय 2025। गेम्स, एनिमे, कार्ड्स, मूवीज, मर्च, सब मिला के। इस प्रोसेस में उसने पीछे छोड़ दिया है स्टार वॉर्स, मार्वल और हैरी पॉटर के फ्रेंचाइज को भी। पोकेमोन इज ऑफिशियली द हाईएस्ट ग्रोसिंग मीडिया फ्रेंचाइज एवर। पिकाचू सिर्फ एक मैस्कॉट नहीं बना, वो ग्लोबल पॉप कल्चर का सिंबल बन गया। एक गेम आइडिया जो बच्चों के लिए बना था, आज पूरी दुनिया की इमेजिनेशन को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। ये थोड़ा माइंड ब्लोइंग है। जापान में एनिमे का मतलब कभी स्पेशल चीज़ था ही नहीं। वहाँ पे एनिमे का सीधा मतलब है एनिमेशन, बस। टॉम एंड जेरी हो, डिज्नी हो या डोरेमोन, सब एनिमे ही होते हैं जापान के लिए। 1980s के VHS बूम के टाइम पे जब जापानीज कार्टून वेस्ट तक पहुंचे, तब वेस्टर्न फैंस ने शॉर्टकट बना दिया, एनिमे मतलब जापानीज स्टाइल एनिमेशन। उससे पहले तो लेजेंड्स जैसे ओसामू तेजुका अपने काम को बोलते थे मांगा एगा, यानी मांगा फिल्म्स। तो टेक्निकली एनिमे कोई जॉनर नहीं है। शोनन, सेनन, रोमांस, हॉरर, ये जॉनराज हैं। एनिमे सिर्फ एक मीडियम है, और शायद इसीलिए ये हर कहानी बोल पाता है। भाई, अकीरा का बाइक स्लाइड, कानेदा का वो साइडवेज ड्रिफ्ट अक्रॉस नियो टोक्यो सिर्फ एक सीन नहीं था, एनिमेशन हिस्ट्री का माइक ड्रॉप मोमेंट था। 1988 में आया और आज तक कल्चर से गया ही नहीं। एवरी मेजर एनिमे एंड वेस्टर्न शोज में इस सीन को होमाज दिया गया है। रेड बाइक, ब्लू लाइट्स, वो स्किड मार्क, बस देखते ही दिमाग बोलता है अकीरा। इतना आइकॉनिक हो गया कि मीम्स बने, रियल लाइफ स्टंट्स हुए, और हर न्यू साइबरपंक एनिमे ने कभी न कभी उस लाइट को रिपीट किया है। अकीरा ने प्रूव कर दिया, कभी कभी एक सिंगल फ्रेम पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर देता है। तुम जो 20 मिनट्स का एनिमे एपिसोड कैजुअली देख लेते हो ना, उसका एवरेज बजट होता है $100,000 से $300,000, यानी 90 लाख से 2.5 करोड़ तक। और ये पैसा सिर्फ एनिमेशन पे नहीं जाता, स्टोरी बोर्ड्स, बैकग्राउंड आर्ट, म्यूजिक, वॉइस एक्टर्स, साउंड डिज़ाइन, सब कुछ उसी एक एपिसोड का हिस्सा होता है। पर आयरनी ये है भाई लोग, जो लोग फ्रेम बाय फ्रेम जान ला के एनिमेशन बनाते हैं, उन्हीं एनिमेटर्स को इंडस्ट्री में सबसे कम पे मिलता है। डेडलाइंस टाइट, स्लीप सैक्रिफाइस, फिर भी काम पैशन के भरोसे चलता है। इसलिए एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं होता,
वो मेहनत और लव का मिक्स होता है। सोचो ज़रा, एनिमे के दो लेजेंडरी वर्ल्ड्स का क्रॉसओवर सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, रियल लाइफ में भी हुआ है। सेलर मून की क्रिएटर नाओको ताकेउची और हंटर हंटर के क्रिएटर योशिहिरो तोगाशी रियल लाइफ में मैरिड हैं। एक साइड मैजिकल गर्ल्स का यूनिवर्स, दूसरी साइड डार्क साइकोलॉजिकल बैटल्स। और फन फैक्ट, दोनों का जर्नी सेम पब्लिशर शुएशा से स्टार्ट हुआ। मतलब एनिमे हिस्ट्री का एक पावर कपल जो लिटरली मांगा इंडस्ट्री के सेंटर में बना। वाई ब्लीच इज कॉल्ड ब्लीच? सोच के देखो भाई लोग, एक दुनिया जहाँ करप्टेड सोल्स भटक रहे हैं और उन्हें मारा नहीं जाता, क्लीन किया जाता है। इसी आइडिया से कुबो ने नाम रखा ब्लीच। जैसे ब्लीच कपड़ों को साफ करता है, वैसे ही सोल रिपर्स सोल्स को प्यूरिफाई करते हैं। ये सिर्फ कूल टाइटल नहीं है, बट एक मेटाफर भी है। तो गाइज, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले एनिमे तो बस कार्टून्स होते हैं, बस स्माइल कर देना, क्योंकि तुम जानते हो ये मीडियम स्पेस तक पहुंच चुका है, ऑस्कर जीत चुका है और रियल दुनिया को ऑलरेडी चेंज कर चुका है। और अगर तुम्हें एनिमे सिर्फ फाइट्स और हाइप के लिए नहीं, बल्कि उसके कल्चर, हिस्ट्री और रियल इम्पैक्ट के लिए पसंद है, यू ऑलरेडी नो द प्लेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेंपाई। सायनारा।